रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का, खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पेश, संसदीय कार्य मंत्री ने पेश किया बिल। राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू, सभी पक्षों से बातचीत के बाद तैयार किया गया बिल। 284 संगठनों ने वक्फ पर रखी अपनी बात। जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। वक्फ पर भाषण में बोले किरण रिजिजू, वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार विवादों के चलते बिल जरूरी, पहले कभी किसी बिल पर इतनी गहनता से चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा में रिजिजू ने कहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में रेलवे और रक्षा क्षेत्र की संपत्ति देश की संपत्ति है। संशोधन के बाद वक्फ संपत्ति की पूरी ट्रैकिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही है। वक्फ को लेकर भ्रम फैलाया गया, लोगों को गुमराह करने का प्रयास हुआ। किरण रिजिजू ने बिल का नया नाम उम्मीद रखा, कहा किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मंशा नहीं, यह धार्मिक नहीं संपत्ति से जुड़ा मामला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी पर 31,999 केस पेंडिंग है। यह बिल करोड़ों आदिवासियों के लिए मोदी की सौगात है। राज्यसभा में बोले कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन, वक्फ विधेयक की तरफ से मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही बीजेपी, वोट बैंक की राजनीति बीजेपी की ओर से की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वक्फ पर गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ जमीन का मामला है, धर्म का नहीं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान पर हुआ हंगामा। बिल पर संजय सिंह ने कहा कि बिल से संविधान की हत्या कर रही बीजेपी मुसलमानों का नहीं कर सकती भला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध, इसे बताया असंवैधानिक। मनोज झा ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का भी जिक्र किया। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपी नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से लाया गया बिल। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वक्फ की संपत्ति का सही रखरखाव जरूरी। वक्फ बिल पर विपक्ष ने लगातार भ्रम फैलाया। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी का बड़ा बयान, वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ की जमीन को भी अपनी संपत्ति बताया था। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बिल लाकर इस पर लगाम लगाई। अनुराग ठाकुर के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा आरोप साबित हो तो इस्तीफा दूंगा। अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी का बयान, कहा यह विधेयक जबरन पारित किया गया। विधेयक संविधान पर सीधा हमला है, समाज को बांटने की कोशिश। तरुण चुग का वक्फ संशोधन बिल पर बयान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा वक्फ संपत्तियों को वोट बैंक के लिए भूमाफियाओं के साथ मिलकर कर रहेगा। मुरादाबाद में भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश बारशी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर खुशी का इजहार किया, कहा कि अब वक्फ माफिया जेल जाएंगे। बिल का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने किया स्वागत। बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा किया, कहा कि बुराई के खात्मे के लिए अहम कदम है। वक्फ बिल का सैयद अफजल अब्बास ने भी किया स्वागत, कहा फैसले को न सिर्फ स्वागत हम करते हैं बल्कि हम उन जमीनों पर सरकार चाहे तो जनहित के काम करें, इसका भी ऐलान करते हैं। वक्फ बिल पर बलियावी का नीतीश पर निशाना, जेडीयू के पूर्व सांसद हैं गुलाम रसूल बलियावी, जेडीयू के स्टैंड पर उन्होंने नीतीश को घेरा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का एमपी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने किया स्वागत, कहा इस बिल से वक्फ बोर्ड और अधिक मजबूत होगा। गड़बड़ी करने वालों को उनकी सजा मिलेगी, कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बिल संशोधन पर डोटासरा का बयान, कहा आरएसएस का एजेंडा था, ऐसा क्या हुआ कि बिल में बदलाव की जरूरत लगी। केंद्र सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मुंबई में मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, रजा अकेडमी ने बिल का विरोध किया। झांसी में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन, पीएम मोदी के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म और समाज के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बिल पर जताई आपत्ति। ट्रंप ने भारत को दिया पहला बड़ा झटका, लगाए 26% टैरिफ, कहा हम आधा ही वसूल रहे हैं। टैरिफ को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा अंग्रेजों के लगान की तरह ट्रंप ने लगाया टैरिफ। ट्रंप से पीएम मोदी की दोस्ती काम नहीं आई। ट्रंप के टैरिफ पर सामने आया सरकार का पक्ष, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया बयान, कहा टैरिफ के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों? चीन की कब्जाई जमीन वापस मिलनी चाहिए।
थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। बैंकॉक में पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, साइबर क्राइम पर थाईलैंड से लेंगे मदद, हम विकासवाद की नीति पर रखते हैं विश्वास। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने थाईलैंड पहुंचे हैं पीएम मोदी। बैंकॉक एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख यूनुस से भी हो सकती है मुलाकात। बैंकॉक में पीएम को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। भारतीय प्रवासियों ने भारी उत्साह दिखाया, वंदे मातरम गाकर, नारे लगाकर किया स्वागत। दिल्ली एम्स में लालू यादव का ऑपरेशन सफल हुआ। आईसीयू से वार्ड में लालू को शिफ्ट किया गया। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को लगा झटका। 25,753 शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में फिर से नई भर्ती का आदेश दिया। मुंबई में लॉरेंस गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार। 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस हुए जब्त। टारगेट पर बड़े सेलिब्रिटी के होने का अंदेशा। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के पहले नक्सलियों का प्रेस नोट जारी। शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया। नक्सलियों के शांति प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वार्ता के लिए सरकार तैयार, लेकिन नक्सल हिंसा पर कोई समझौता नहीं। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तान के जवानों के मरने की खबर। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से की मुलाकात। नई दिल्ली के 10 जनपद में सीएम सिद्धरामैया से मिले नेता प्रतिपक्ष। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी। राष्ट्रपति शासन को लोकसभा की मंजूरी। अमित शाह ने मणिपुर प्रस्ताव पर रखी बात। भगवान निषाद राज की जयंती के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पहले प्रयागराज को अपना परिचय देना होता था, प्रयागराज खुद में एक पहचान है।